आज करेंगे सिंपल सलवार की और फटी सलवार की स्टिचिंग। तो कटिंग की वीडियो आपने देख ली होगी पहले। ये इसकी बेल्ट है, ये मोरी खातिर कपड़ा है, तो सारा का सारा तो फोल्ड करके कटिंग करी थी इसकी अपन ने। और आज करेंगे इसकी स्टिचिंग। बिल्कुल आसान तरीका है, जितना आसान तरीका से इसकी कटिंग करी थी उतने आसान तरीका से इसकी करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले फोल्ड खोलेंगे। और आपने देखा होगा वीडियो में और क्लास में कि एक साइड पे मैंने ये कलियां कट इसकी नहीं करी हैं, इस साइड पे सिर्फ मैंने 2 कलियां कट की हैं, तो 2 कलियां इसके हम जोड़ देंगे। तो एक कली पूरा जुड़ जाएगी और एक कली जो यह बच गई है या इस पार्ट पे जुड़ जाएगी। तो पहले इस कली में बाहर निकाल लेंगे एक पार्ट में और एक कली इसमें जोड़ देंगे। सिंपल सिलाई गला ये कली अपन जोड़ दी एक साइड। दोनों कली अपनी जुड़ गई। एक कली इस साइड सिलाई है सिर्फ, और उस साइड कोई भी सिलाई इसमें नहीं आएगी क्योंकि कटिंग ही नहीं करी थी। ये पत्ते काटे थे इस तरह से और यहाँ पे कली खोल दी इस जगह पे, तो आपने ये काटी को नहीं और ये होगी दोनों जुड़ गया। अब इनके आसन जोड़ लेंगे। और आसन पे लगानी है डबल सिलाई, कली पे सिंगल सिलाई चल जाएगी और आसन पे डबल आपने लगानी है दोनों साइड। एक साइड का जुड़ गया, दूसरी साइड का भी इसी तरह। तो कली जुड़ के इस तरह अपना पैटर्न ये बनेगा क्या सलवार का। ये दोनों आसन है, इन्हें ये मिलाएंगे तो एक साइड कुछ इस तरह दिखेगी और दूसरी साइड ये है। अब इसमें 2 काम बाकी हैं, ऊपर बेल्ट लगानी और नीचे मोरी बनानी, तो वो भी कर लेंगे। पहले करेंगे इसकी बेल्ट तैयार। बेल्ट 2 फोल्ड में दोनों साइड सिलाई लगेगी इस पर। तो इस साइड आप निफा मोड़ने वाला करेंगे क्योंकि ये किनारी है, ताकि इसके धागे धुगे कम निकलें। और ऊपर हल्का सा आपने छोड़ना है 1-1.25 इंच तक का गैप। और एक साइड लगा लेंगे पूरी पे सिलाई। इस साइड तो बंद है, ये बैक साइड जाओगी अपनी और दोनों सी खुली छोटी है वो आएगी अंदर फ्रंट साइड। ये सिलाई कंप्लीट होगी। अब बनावांगे इसकी चिड़िया। जो खुली साइड थी वह उठावांगे और इसमें खोल लेंगे। खोलने के बाद इसमें इस तरह रख लेंगे। पूरा तो सीधा रखना अपना दोनों साइड दोनों पार्ट इसके, और ऊपर तय कुछ इस तरह ये आवेगा चिड़िया का। इस पर एक सिलाई लगा दें। ये बन गई चिड़िया। अब इसका नेफा मोड़ांगे और धागे गले गले काटने हैं कि बाद में फिर बहुत ज़्यादा ना हुआ है और स्पेशल अपना टाइम देना पड़ा धागे काटने खातर। गया नेफा इतना मोड़ना है। 5 की बेल्ट अपने तैयार करनी है, तो 5.5 ये अपना रहना चाहिए इस टाइम, क्योंकि आधा इंच नीचे बेल्ट लगाओगे उसमें जाएगा। 5.5 का तैयार रखना है। 5.5 का हो गया, इतना तैयार रखना है सलवार। फिर इसका ऊपर लगा देंगे सिलाई। पूरे नेफे पे सेम सिलाई लगेगी, थोड़ा थोड़ा सा
तो अगर अपना ये डाउट हुआ है कि बीच में कम ज़्यादा हो उसका कपड़ा, इनकी कोई पूरा माप लेना है और ऐसे ही सिलाई इस पे लगानी है पूरे पे। पूरा करना है पक्का, ताकि ये बाद में खुले ना दोनों साइड। एक बार मशीन आगे पीछे करके बस एक ही बार में पक्का हो जाएगा। और थोड़ी सी पहली वाली मशीन पर चढ़ा के फिर इसमें उतार देंगे सिलाई में। देखो ये फोल्ड, ये भी इसके दोनों पार्ट उठावांगे, ये पीछे का ये आगे का है, और इन्हें एक बार खोल के और दोबारा देना इस तरह मिला देंगे, यानी कि बेल्ट में कर लेंगे पे 4 फोल्ड में पूरी ना। ये सबसे मेन चीज़ है समझने की कि बेल्ट कितना में लगानी है। और यही कारण है सलवार घूमने का, चाहे भीतर की साइड गुम हो चाहे बाहर की साइड गुम हो, इसी पे डिसाइड हो ना कि यहाँ पे बेल्ट कैसे लगाओगे। इसमें ये कर लिया अपन 4 फोल्ड, और ये आगे पार्ट है तो इसका यो बीच आया 4 फोल्ड का। 4 फोल्ड का जो बीच है उस तय 2 से 2.5 इंच इस साइड अपन एक निशान लगाना है। ये आगड़ा पार्ट है, आगड़ा पे ये मैं डाई पे लगा लूँगी। डाई पे लगाने के बाद ये बचे मेरा 9 इंच। तो लगभग बेल्ट 8 से, क्योंकि साइज अलग अलग हुए हैं छोटा भी बड़ा भी, तो 8 से शुरू होगा 9.5 तक बेल्ट जावा है उरत लेकर। और या फिर आप उरत है अगर बहुत कम साइज है तो 2 इंच लगाना ये करके। अगर थोड़ा हैवी है नॉर्मल साइज मान ले तो 2.5 इंच पे, और ज़्यादा हैवी है तो 3 पे 3.5 तक ये निशान अपना लगा लेना। उरन लगा दूंगी मैं कट, जो निशान मेरा आया है इसके ऊपर कट लगा लूँगी और इसी के ऊपर अपने बेल्ट लगानी है। इतना एरिया में आगे वाली बेल्ट लगानी है जो मैंने कट लगाया है, इक्वल लगानी है, कोशिश करनी है इक्वल हो। एक आध छोटी बड़ी ओस का है उसकी कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर इतना एरिया में इक्वल बेल्ट गल गई तो आपकी सलवार कभी भी नहीं घूमेगी, ना बाहर की ओर ना अंदर की ओर। तो शुरू करेंगे बैक काले का बेल्ट लगानी। बैक वाला पार्ट उठावांगे, सलवार का कोई भी एक आसन अपना लेना है, ये वाली सिलाई और ये है बैक, इन दोनों सिलाई ना मिलावांगे इस तरह। और बेल्ट रखनी है नीचे और सलवार का जो कपड़ा अपना वो रखना है ऊपर। उलट कर देंगे सिलाई स्टार्ट। सलवार का कपड़ा ऊपर रखना है, बेल्ट नीचे रखनी है। पीछे वाली बेल्ट है पीछे तो स्टार्ट करें हैं, तो पीछे वाली बेल्ट का मुंह होगा अपनी तरफ, यानी खुद की तरफ। इस साइड तो ऊपर ना इस साइड कराना है और इस पर सिलाई लगा देंगे। अब सीधी सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई कड़े तक जो अपने कट दिया था उस तक सीधी सिलाई लगावांगे। ये कट आया, इस तक सीधी सिलाई लगानी है, उसके बाद फिर आगे की बेल्ट शुरू हो जाएंगे। कट के बीच में आगे मशीन पूरा रोक देंगे, और मशीन जब भी रोको सुई नीचे होनी चाहिए। अब लगावांगे आगे वाली बेल्ट, और आगे वाली बेल्ट का मुंह होगा मशीन की तरफ इस साइड, पिछाड़ी का अपनी साइड है और आगे वाली का मशीन की साइड। और रह देंगे जितना भी कपड़ा अपना पा हो, सलवार है या अड़की है तो उसके हिसाब से इसमें बेल्ट डालते रहेंगे। भाई पूरी की पूरी बेल्ट इसी तरह लगानी है, बस बराबर सी रखनी है और सारा कपड़ा अपने इसी जगह में लगाना है। एक आध छोटी बड़ी हो उसका कोई दिक्कत नहीं होती उसका, लेकिन कोशिश करनी है बराबर हो, वो भी जावे तो कोई बात तो नहीं होगी। छोटी बड़ी अपने हिसाब से करनी है, जितना कपड़ा होगा उसके हिसाब से छोटी बड़ी होगी।
और ये लास्ट पॉइंट है, ये आ गई सिलाई बेल्ट की और ये आ गई आसन की आगाड़े की, इन दोनों ने मिला देंगे। और ये लास्ट प्लेट है, ये जितनी भी गलेगी छोटी बड़ी उतनी डाल देंगे और पूरत है मशीन में उतार लेंगे नीचे। एक साइड की बेल्ट अपनी गल के तैयार है ये वाली। तो इस तरह इनका लुक आवेगा। देखो अब इसी तरह दूसरी साइड की गल लाएंगे। दूसरी साइड की गल खातर अब इस साइड कपड़ा था तो अब कपड़ा इस साइड हो जाएगा। अब अगर कपड़ा इस साइड तो उसी सिलाई पे अपने स्टार्ट करना है जो पहले करी थी और वही मेथड रहेगा सेम। बस इस साइड आ जाएगा सारा कपड़ा, बैक वाली प्लेट कर लांगे और अपनी साइड इसका मुंह करांगे बैक वाली प्लेट का और आगे लगा देंगे सिंपल सिलाई सीधी कट तक, जो अपना कट लगाया था उस कट तक। इस कट तक ये कट था तो इस कट तक लगावांगे सीधी सिलाई सिंपल। अब ये कट आया है, इस पर मशीन रोकांगे और इब लगा देंगे इसमें आगे वाली प्लेट। वही सेम इनका मुंह रहेगा मशीन की तरफ, आगे वाली प्लेटा का बैक वाली का करेगा अपने अपनी तरफ। और कोशिश करनी है बराबर बराबर डले, बस और कुछ नहीं है इसमें। और जब भी मशीन उठाओ तो सुई नीचे होनी चाहिए, नहीं तो कपड़ा हिल जाएगा और सिलाई आपकी टूटी टूटी सी दिखेगी। इसी तरह ये सारी प्लेट गल लेंगे। तो सेम तरीके से अपनी ये वाली प्लेट भी गल गई, 2 प्लेट और गलेंगे बस इसमें पूरा। और ये कोशिश करनी है कि कोई भी कपड़ा लूज ना हो नीचे तक। अभी लास्ट प्लेट है ये पूरा गल गई। अब लगा लेंगे इसको सिंपल तो बेल्ट गल गई। जिनका फाइनल लुक देख लो, एक सिलाई और लगेगी इसके ऊपर। इसके ऊपर लगेगी अब फिनिशिंग वाली सिलाई। ये इस तरह अपनी बेल्ट गल दी है और इस पर लगा लेंगे फिनिशिंग वाली सिलाई पूरी तरह। डबल भी हो जाएगी और फिनिशिंग भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे इस सिलाई का। और पूरे पे लगानी है और सेम डिफरेंस छोड़ना है जितना स्टार्टिंग में लिया। एक पैर का छोड़ना है या किनारे पर लगानी है तो हल्का सा गैप छोड़ना है, तो वो सेम रहना चाहिए पूरी रहनी चाहिए। और पूरा के लास्ट में मशीन उतार देंगे। अब अपना रह गया इसके पोंचे बनाने, सिर्फ मोरी बाकी है और बीच वाली सिमन। तो अब बनाऊंगी इसकी मोरी। और मोरी बनाने के लिए इसके ऊपर पहले हम जोड़ेंगे ये वाला फैब्रिक जो अपने काट किया था मोरी खातिर। और ये जो कट है इसका ही वो फैब्रिक बराबर रखना है, इतना बाहर है तो दूसरी साइड भी इतना ही बाहर होना चाहिए। थोड़ा सा बाहर लेवांगे इसने। तो ये देखो इस तरह ये सेट करना है, ये ना हो कि एक साइड तक पूरा ले लिया और एक साइड तक बहुत ज़्यादा बाहर हो गया। बराबर सा रखना है मार्जिन इसका। इसके ऊपर लगा लेंगे सिंपल सिलाई। और मोरी बनाने में एक बात का ध्यान रखना है अपना, मोरी कोशिश करनी है दोनों एक साथ बने। दोनों एक साथ मोरी बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा और आपका धागा भी बचेगा। तो एक पे सिंपल सिलाई लगी, अब दूसरी पे सिंपल सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा तो ले ले थोड़ा इधर बुक में। तो इस पे भी सिंपल सिलाई लगा लेंगे। मिल गया देख वह डायरी इधर ही ऊपर उसमें पेन है।
एक सिलाई यहाँ लगी और दूसरी सिलाई लगाऊंगे इसकी फिनिशिंग की दोनों पे। और फिनिशिंग की सिलाई लगाने तो पहले यह बात ध्यान रखनी है, जो ये वाला मार्जिन है ये बाहर की साइड होना चाहिए। 2 मोरी पे एक्स्ट्रा फैब्रिक अपने जोड़े उसके साइड आना चाहिए। इस साइड है जो भी अपनी सिलाई का मार्जिन था वो इस साइड लेना, ना कि सलवार की साइड। सेम तरीका था इस पे भी, यही सेम तरीका का सिलाई हम लगा लेंगे। तो इस पर फिनिशिंग गाड़ी लगने के बाद अब जोड़ेंगे इस पर फोम सीट। फोम सीट रखेंगे इसके नीचे इस तरह से। इसका भी मार्जिन सेम रखना है, दोनों साइड इक्वल। जो कर ये कपड़ा जोड़े था नहीं में सेम तरीका था, ये भी इतना ही बार रखना है तो दूसरी साइड भी इतना ही बार होगा। और इसने इस किनारे पे रखेंगे फोम सीट ने और इस पर लगा लेंगे मोटी सिलाई। और फिर इसने हाथ गले प्रेस कराएंगे तो पता लगता रहेगा फोम सीट कड़ा है, ये है। और ये सिलाई है जो पहले कपड़ा जोड़ा था वो इस साइड नहीं आनी चाहिए, बेशक से थोड़ी बहुत इस साइड हो उसका है। अगर इस साइड आ गई तो ये फॉर्म सीट है और ये सिलाई बाहर है, तो इस तरह बनेगा, ठीक है ये डिजाइन। और अगर ये इस साइड आ गई तो ये अच्छी सी अपनी मोरी नहीं बनेगी, तो इस तरह इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपने ये ध्यान जरूर रखना है जब भी मोरी बनाओ। ये सिलाई इस फॉर्म सीट का ऊपर रखना है। सिलाई इसकी लग गई तो दूसरी की भी सेम सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई लग गई, अब इसमें इस साइड पलटांगे और एक सिलाई और रफ इसके ऊपर ये लगा देंगे। मोरी का बहुत आसान तरीका है मोरी बनाने का, और बिल्कुल भी आपके कड़ी भी जो इस तरीका में नहीं आएगा मोरी में, एकदम फिनिशिंग के साथ आपकी मोरी तैयार होगी। सेम तरीका है ये वाला भी। और मोरी के लिए फैब्रिक लेना अपना, इसकी चौड़ाई कम से कम 4.5 इंच। 3 की मोरी है तो आधा इंच नीचे मार्जिन का और 1 इंच ये फोल्ड होगा, तो 4.5 इंच फैब्रिक अपनी चौड़ाई में लेना है। लंबाई में लेना है फॉर्म 17 है तो 17 या 18 लंबाई में रखना है, कम से कम 17 इंच। तो दोनों फॉर्म सीट जुड़ गए। अब इसने इस तरह फोल्ड करेंगे। ये एक्स्ट्रा क्यों लिया था अब पता लगेगा। तो ये मोरी ये फॉर्म उरे तक आओगा अपना, ताकि इस तरह सिलाई लगेगी तो अच्छी तरह अपनी मोरी डिजाइन बनकर तैयार हो। और पूरा जो भी एक्स्ट्रा होगा उन्हें कट कर देंगे। और फोल्ड करके इस तरह से ये अपनी सिलाई दिखनी चाहिए। जैसे ये सिलाई है तो ये वाली सिलाई ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये नीचे रहनी चाहिए। अब इस पर फिनिशिंग लगा लेंगे लहरिए की सिलाई। पहले अंदर वाली सिलाई लगाऊंगी और पूरा है का चाल अपना बारीक करनी है। किनारी वाली बाद में लगाऊंगी, पहले अंदर वाली सिलाई लगाऊंगी। इसमें जोल बिल्कुल भी नहीं आएगा, बस अपना कपड़ा थोड़ा सा प्रेस करके रखना है बाहर की साइड, ताकि कोई भी सड़बट वगैरह ना हो। और जोल बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए कहता है मोरी। तो इसके गले लगा लूँगी और बाहर वाली लगाने के बाद हम लगा लेंगे इसकी किनारी वाली ये वाली। अब ये एकदम फिनिशिंग का लग जाएगी। और सेम तरीका तो दूसरी भी लगा लेंगे। दोनों मोरी एक साथ लेकर चलनी है ताकि आपका धागा भी बचे और टाइम भी बचे।
ये चीज़ें स्टार्टिंग में ही कर लेंगे तो ठीक है, बाद में चेंजिंग बनाने खातर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा, तो कोशिश करो स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ें अपन कर लें। और अब लगाऊंगी इस पर ऊपर वाली सिलाई। अब टॉप स्टिच करांगी। दोनों मोरी की दोनों लहरिया लग गए। अब सिलाई सीधी लगी, अब लगाऊंगी इसमें लहरिया। लहरिया जितना बारीक करना है उतना ही कपड़ा घुमाना है। अगर करना जितना मोटा सा तो कपड़ा कम घुमाना, बस कपड़ा घुमाने पे बात हो लहरिया की। जितना बारीक रखना है उतना ही कपड़ा जल्दी जल्दी घुमाना है, बारीक हो जाएगा। ये लहरिया लग जाएंगे। और मोरी का डिजाइन वीडियो में मैं तो बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मोरी डिजाइन तो मैं गिरती रहूँ, तो फिर इसकी दिखाऊंगी अपने बीच वाली सिलाई। मोरी डिजाइन मैंने बना लिया और सिंपल सा बनाया भाई, प्रिंटेड है कुछ तो सलवार और कुछ ये मेरी खुद की है, तो सिंपल सा ही बनाया है। और अब इसकी मोरी फोल्ड करांगे। मोरी फोल्ड करने में एक बात का अपना ज़रूर ध्यान रखना है, ये वाला फैब्रिक ये भी बराबर होने चाहिए उरत है। अगर दोनों साइड ये वाली सिलाई है या कली वाली, इसका तो एक साइड की कली मैंने काटी कौन थी इसकी, तो फिर तो आपने मिलानी है उरत है ये वाली, ये भी बराबर होने चाहिए दोनों फैब्रिक। और अगर यह है तो फिर दोनों सिलाई मिलानी है, ये वाली दोनों सिलाई उरा मिलनी चाहिए। अब नहीं है तो यो उरत आपने इक्वल करना है। कुछ इसकी कटिंग मैंने कर रखी है तो इक्वली आवेगा, बड़ा छोटा होता को नहीं। बाकी फिर भी ध्यान रखना है, कई बार वो भी जावे। तो मोरी का निशान लगावांगे नीचे तक, जितनी अपने मोरी तैयार रखनी है मैंने रखनी है इसकी 6.25, जितनी भी हो 5.5 6 कितनी हो 6.5 या 6.25 पूरा जितना भी मोरी का निशान लगाया उससे 1.25 इंच ऊपर निशान लगाना है। तो 1.25 इंच 6.25 का 7.25 7.5 पे आवेगा, 1.25 या 1.5 इंच तक अपना निशान लगाना है ऊपर मोरी का। और फिर इस निशान पे ये वाली लाइन ज़रूर लगानी है। बिगनर्स मैंने बहुत बार देखे हैं, जितने भी थोड़ी सीखना हुआ है तो ये वाली लाइन तो लगाती को नहीं, कदे मशीन ने इस साइड को घुमा दे कदे इस साइड को, दोनों निशान लगा कर ये सीधी लाइन लगानी है और इसी के ऊपर मशीन चलानी है। बिल्कुल सीधी आपकी मशीन होनी चाहिए, तिरछी दूसरा पॉइंट तक, ना बाहर ना भीतर। अब इसकी आगड़ी सिलाई अगली सिलाई भी आपने थोड़ा सा कपड़ा खींच के रखना है। जैसे ये लूज है तो इस तरह थोड़ा खींच के रखना ताकि धागे ना टूटे बाद में, क्योंकि ये वाला कपड़ा क्रेप में है अपना, और क्रेप में ज़्यादातर डर रहा धागा, तो पहले कपड़ा खींच के रखेंगे तो कोई भी धागा इसका नहीं टूटेगा। बाकी सिंपल सिलाई है, सिर्फ 2 बात ध्यान रखनी, एक मोरी पे मोरी वाली सिलाई की, और एक जो ये बीच वाली सिलाई है क्रेप कपड़ा पे लगा है या थोड़ी खींच के रखनी है। कपड़ा खींचना है, सिलाई नहीं खींचनी। और उरे भी दोनों आसन की सिलाई बराबर होनी चाहिए, कई बार ये छोटी बड़ी हो जाए ना कली, तो आपने ध्यान रखना ये दोनों सिलाई बराबर होनी चाहिए। इसी पे तो मोड़ लेंगे, फिर दूसरी टांग पे भी सेम सिलाई लगावांगे और डबल सिलाई इस पर अपने लगाना है। बीच वाली सिलाई भी लगी, ये मशीन उतारेंगे, डबल सिलाई या लगानी है बीच वाली। पूरा तो कटिंग करेंगे इसकी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ है तो इसी तरह इसकी कटिंग कर देंगे और इस तरह कटिंग कर देंगे। कई बार ये ज़्यादा भी बच हैं तो कटिंग करनी ज़रूरी है, मैं तो फिर भी साथ साथ कर भी रहा हूँ, जो
गला गला नहीं करता, उसका बहुत ज़्यादा बचता है, तो ये बाद में फिर दिक्कत देगा सलवार डालते होने। तो ये कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, फिनिशिंग से भी आ जाएगी इस कटिंग पे। और ये दिखावांगे इसका फाइनल लुक। और ये है सलवार का फाइनल लुक। ना तो ये, अगर ये अपना प्लेट ठीक डाली है बेल्ट, तो कभी भी आपकी सलवार नहीं फिरेगी। और हिप से 6 इंच प्लस करके बेल्ट लेनी है, इसका माप जितना होगा। और मूरी का मैंने साथ साथ बता दिया, सारी बता दी, तो एकदम परफेक्ट सलवार अपने बनकर तैयार है। बाकी मैंने सारा बता दिया है, गला गला के कुछ करना है